The clash, the drama between the Aam Aadmi Party and the BJP seems to have become a daily feature of the capital's life. Today, Arvind Kejriwal has even gone on record to say that his government is ready to work from inside Tihar jail. The Aam Aadmi Party is accusing the Delhi Police Commissioner of representing the Prime Minister and the BJP's interests. The latest drama after AAP MLA Alka Lamba alleged that she had been physically assaulted by supporters of BJP MLA OP Sharma. However, since then, CCTV footage that has been released actually shows that Alka Lamba walked into a store and was the first to move around things and push around the cashier. So who's to blame, and how long will the people of Delhi have to be at the receiving end of this daily drama? Joining us now is MLA from the Aam Aadmi Party, Alka Lamba. She has, of course, that dupatta around her neck because she says she sustained injuries in that attack. Also joining us is BJP MLA OP Sharma. Remember, Alka Lamba is alleging that it was OP Sharma's men who attacked her. OP Sharma is saying that is nonsense, and that perhaps Alka Lamba, who was on an anti-drug drive, may have been intoxicated herself. Alka, आपसे शुरू करूंगी. सीसीटीवी फुटेज जो आई है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ये जो फुटेज है इसमें बहुत साफ नजर आता है कि आप दुकान में जाती हैं और आप दुकान में जाकर हड़बड़ी मचाती हैं, आप पुश करती हैं चीजें को, वहां कैशियर जहां बैठा है आप धक्का मुक्की करती हैं. तो क्या ये लड़ाई आपने नहीं शुरू की? बखा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये फुटेज कितने सेकंड्स का है? शायद 20 सेकंड्स का, और मैं वहां तो 2.5 घंटे थी. सुबह 5 बजे 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन नशे से आजादी एक अभियान की शुरुआत होती है. मैं वहां की विधायक हूं. मोहल्ला सभा हो, थाना कमेटी की मीटिंगें हो, हर एक में ये बताया कि वहाँ एक नशे का प्राचीन हनुमान मंदिर, यमुना बाजार, कश्मीरी गेट इलाका नशेड़ियों का अड्डा है, एक नशा माफिया है, जिस वजह से आते दिन अपराध होते हैं, महिलाएं असुरक्षित है. 6 महीने से लगातार प्रयास कर रही थी, कामयाबी नहीं मिली और लगा कि अब क्या किया जाए. यही रह गया था कि लोगों को साथ लेकर, स्थानीय लोगों को हम एक अभियान छेड़े. और 9 अगस्त क्रांति दिवस मैंने चुना कि 15 अगस्त तक 7 दिन रोजाना एक अभियान चलाएंगे. इनके हम रिहेबिलिटेशन, इनको नशे से बाहर निकलने में इस तरह मदद करेंगे. ये जो आप बरखा दिखा रही हैं, ये हमले के बाद का, तुरंत बाद का फुटेज है जो 20 सेकंड का. मैं 2.5 घंटे थी. पार्ट 1 जब मेरे ऊपर हमला होता है उसका फुटेज आज तक, अभी तक दिल्ली पुलिस ने जारी क्यों नहीं किया है? मैं ये जानना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी, क्या ये दुकान ओपी शर्मा जी की नहीं थी? क्या हमला इसी दुकान से नहीं हुआ? क्या हमलावर भी इन्हीं का कर्मचारी था या नहीं था? और ये स्थानीय लोगों ने बताया. जब मैंने पूछा आप कह रही हैं अलका, आप कह रही हैं कि ये फुटेज जो है जिसमें नजर आता है और ऐसा लगता है कि आपने झगड़ा छेड़ा, ये आपके ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद की फुटेज है. तो बाकी की फुटेज कहाँ है? नहीं, वही तो मैं पूछ रही हूँ, ये 20 सेकंड की फुटेज आई कहां से? ये बीजेपी के खुद नेता ओपी शर्मा जी की दुकानें, और एक नहीं बहुत दुकानें हैं, ये वहां से फुटेज आया है. और मैं दिल्ली पुलिस से कंप्लेंट कल कर चुकी हूँ. दिल्ली पुलिस के 8 पुलिस अधिकारी मेरे साथ उपस्थित थे जब ये हमला होता है, और मैं उनको जगाती हूँ, उनको हिलाती हूँ कि आप सो रहे हैं, आपके होते हुए मुझ पे हमला हो चुका है और इस दुकान से हमला होता है. लेकिन अलका, अगर इस फुटेज में हमला हो चुका था तो फुटेज में ये तो नहीं नजर आता कि आपको कोई चोट लगी है या कोई पट्टी लगी है. ऐसा दिखने में तो नहीं नजर आता कि उस समय हमला हो चुका है. या बिल्कुल बिल्कुल. एक होता कि हमला हुआ और मैं हॉस्पिटल जाती, पट्टी करा कर आती, ऐसा नहीं किया. हमला होने के विद इन अ सेकेंड मैंने देखा हमलावर, वहीं पर मैं खड़ी थी जब वहां अभियान हो रहा है, वहां बातचीत हो रही है और एकदम से हमला होता है. मैं देखती हूँ इस दुकान जो ओपी शर्मा जी की है, इसका एक ऊपर कर्मचारी जो कंबल ओढ़ के हमला करके भागा है, मैंने देख लिया विद इन अ सेकेंड. तो पट्टी का तो मतलब ही नहीं था. मैं दुकान की तरफ, और बारिश बहुत हो रही थी उस समय, फुटेज में है कि मेरे बाल खुले हैं, खून बह रहा है और पानी बह रहा है और रुमाल खून से भरा है, जो पुलिस की कस्टडी में है. अच्छा, आई वांट टू ब्रिंग इन ओपी शर्मा. अभी तक एफआईआर हुई नहीं हुई मुझे तो आप ये मेंटेन कर रही हैं, आप ये मेंटेन कर. एक सेकंड, बस्सी साहब मैं कहूंगी, ओपी शर्मा, लेट्स ब्रिंग इन ओपी शर्मा. अलका, आपको मौका मिलेगा फिर उनको रिबट करने का. ओपी शर्मा जी, अलका लांबा कहती हैं दुकान आपकी थी, जिन्होंने, एक मिनट अलका, जिन्होंने हमला किया वो आपके लोग थे. जो सीसीटीवी फुटेज में दिखता है वो हमले की बाद की बात है. आज आपने शायद एक बयान भी दिया, आपने कहा ये ड्रग्स रोकने गई थी या खुद ही इंटॉक्सिकेटेड थी. क्या ये इस तरह की भाषा आपको शोभा देता है? मुद्दों पर आप बातचीत करिए. और आप कैसे इस आरोप का सामना करेंगे कि ये कहती हैं कि हमला आपके लोगों से आया? ओपी शर्मा जी,
मेरा इस विषय में आपसे कहना यह है बरखा जी, किसी भी चुने हुए विधायक को हमारे संविधान ने या किसी ने यह अधिकार नहीं दिया कि वो दुकानों में जाए और तोड़फोड़ करे। और जिस हिसाब से इन्होंने 4-5 दुकानों में तोड़फोड़ की है, ये अधिकार इनको किसने दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आज बहुत आहत हूं, दुखी हूं, मैं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा हूं। मेरी सदन की एक सदस्या, उनको इतनी भी आंखों में उनके वो नहीं रही कि वो मेरी दुकान पे गई, मेरा सामान उन्होंने फेंका जी और वहां जाके गुंडागर्दी की। तो यह अधिकार इनको किस कानून के तहत मिला, मैं पूछना चाहता हूं। एक बात जी। दूसरी बात, कल से ये केजरीवाल जी का जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, जिसकी ये मेंबर्स हैं, ये वहां क्या कर रही है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। नशा मुक्ति कर रही है, नशा युक्त कर रहे हैं, ये इनका अपना वो है। मेरा कहना केवल इतना है, ना केवल एक बल्कि 4-5 दुकानों में आप गए हैं, सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस ने जो निकालना था निकाल लिया। इनको जो चाहिए ये मुझसे रिक्वेस्ट करेंगी, सारे कैमरे हमारे खुले हुए हैं, 15 दिन की उसमें रिकॉर्डिंग है। मैं केवल ये बात पूछना चाहता हूं कि आपके नशा मुक्ति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपका ये जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, आप किसी के प्रेमिसेस में घुसेंगे जी, उसके यहाँ तोड़फोड़ करेंगे, मैं अभी अलका जी आप से पूछती बदतमीजी हूं। करेंगे जी क्यों? शर्मा किसने जी, आपको ये अधिकार दिया है? शर्मा जी, मैं भी एमएलए हूं। आपका सवाल जायज है और मैं पूछती हूँ अलका जी से, लेकिन ये जो आपने एक बयान दिया और आपने अभी रिपीट किया कि ये ड्रग्स से एंटी ड्रग ड्राइव पे गई थी या खुद ही नशे में थी, इसका क्या मतलब है? मुझे ये क्या आपको पता है? ऐसा कोई कहना सुनिए चाहिए क्या? सुनिए पूरी सुनिए जी आप सुनिएंगे तो बात बनेगी ना जी। जी जो भी काम इन्होंने 4 दुकानों पे भय और आतंक का माहौल किया, लोगों के शटर बंद करवाए, लोगों की दुकान पे लूटमार की, सामान्य स्थिति में कोई आदमी ये कर नहीं सकता। मैं वहां था नहीं, मुझे वहां के लोगों ने ये बताया है कि वो सामान्य हालत में नहीं थी, और मुझे लगता है किसी न किसी नशे में ही आदमी ये काम कर सकता है। अब देखिए, ये दिल्ली की राजनीति इस हद तक आ चुकी है, अलका लांबा और ओपी शर्मा दोनों को ही मैं कहती हूँ कि दिल्ली के लोग आप दोनों को देख रहे हैं। एक तरफ अलका लांबा आपको देखते हैं सीसीटीवी फुटेज में, आप एक दुकान में एक दुकानदार के साथ लड़ाई कर रही हैं, चीजें फेंक रही हैं इधर उधर, और दूसरी तरफ ओपी शर्मा जी दुकानदार नहीं है, वो हमलावर की दुकान है, जहाँ से हमलावर पकड़ा गया है और ओपी शर्मा जी ने माना है कि उनकी दुकान है। और ओपी शर्मा जी कह रहे हैं अलका लांबा नशे के खिलाफ अभियान लड़ती आती है तो नशेड़ी हो गई। लांबा जी लगातार झूठ बोलती है, हमला होता है तो वो गुंडी हो गई, फूलन देवी हो गई। ये स्टेचर पे लांबा जी आपने वहाँ गुंडागर्दी की है कि कल दोबारा अगर आई आपने गुंडागर्दी की है, दुकानों में घुस के सामान तोड़ा है के बाद आप दोबारा सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। बरखा जी, आप हमारी दुकानों में घुस के तोड़फोड़ करेंगे। ये जो पथराव करके जो डराना चाहते थे, नशे से आजादी अभियान को रोकना चाहते थे, ये सब आपके डर्टी डिपार्टमेंट की बातें हैं। सवाल का जवाब दीजिए। 1 मिनट अलका, 1 मिनट। ओपी शर्मा का एक सवाल है, एक मेरा सवाल है, सुनिए मेरा सवाल, माय क्वेश्चन अलका, माय क्वेश्चन, सवाल ये है, आप आर यू नॉट टेकिंग द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स? इससे पहले सोमनाथ भारती थे आपके पार्टी के लीडर, वो भी इसी तरह खिड़की एक्सटेंशन में पहुंच गए, वो भी एक तरह से विजिलेंटे एक्शन ले रहे थे। अगर आपको लगता है कि वहां कोई ड्रग यूज है तो आप पुलिस के पास जाइए, गो थ्रू द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लॉ। आर यू नॉट टेकिंग लॉ इन योर ओन हैंड्स? अगर आप जो कह रही हैं वो सच भी है, ओपी शर्मा का सवाल है, हु एंटाइटल्स यू टू डू दिस? बरखा जी, बरखा आप बहुत गलत तरीके से इसको प्रिडिक्ट कर रही है। साफ मैं कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं वहां नशा ढूंढने की थी, ना मेरा मकसद। हमला होने के बाद हमलावर ओपी शर्मा जी स्वीकार कर रही है, उनकी दुकान है जो एफिडेविट मैं तुरंत हमला होते ही उस दुकान के अंदर उस हमलावर को पकड़ने के लिए इनका कर्मचारी है, इनकी एक नहीं बहुत दुकानें हैं। मैं कह रही हूँ 2.5 घंटे थी, 20 सेकेंड की फुटेज है, आपके भाई पवन शर्मा जी की है, आपकी भी दुकानें हैं जहां पर आप कह रहे हैं मैंने जो है गुंडागर्दी की, बदमाशी की चोट मेरे अलावा किसी दूसरे आदमी को नहीं लगी, मेरे अलावा की बात तो सुन लीजिए। आपने भाइयों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत ओपी शर्मा कहते हैं, ओपी शर्मा आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं आपकी दुकान नहीं, आपके भाई की दुकान है? मैं ये कह रहा हूँ वो मेरी दुकान नहीं है, वो मेरे परिवार की सारी दुकानें हैं। जिस दुकान पे इनका झगड़ा हुआ है सबसे, सुन लीजिए, अरे यार कमाल कर रहे हो, दुकान, अरे वो सारा इनके एफिडेविट में लिखा है।
अच्छा, उनको आंसर है या दे नहीं? आंसर देने दीजिए, वही आंसर दे रहे हैं। आप मालिक हैं सारी मार्केट के? सुनिए मेरी बात, अगर आपका जिस दुकान में ये हुआ है, या तो आप अपनी एमएलए-शिप से रिजाइन दीजिए या मैं दूंगा। आप लगातार झूठ बोल रही हैं। क्या आप रिजाइन देने के लिए तैयार है? अगर वो दुकान मेरी नहीं बस्सी साहब बोल रहे हैं बिना जांच के कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बस्सी साहब, अगर आप मेरे ऊपर हमले की आप जो FIR दर्ज एफिडेविट नहीं की बात करते कर रही हैं हैं, पुलिस की एफआईआर मेरी में, और दुकान कहते हैं है कि जो उसका अलका नंबर है के लगाए 1846 सारे आरोप झूठे और हैं। आप ये बात जैसे कर रही ओपी हैं शर्मा 1849 की। आप एक क्लैरिफाई करिए। अच्छा, आप अलका 1 मिनट, ओपी शर्मा जी, आप एक बात की क्लैरिफिकेशन दीजिए। खाकी निक्कर पे अरे एक मिनट, शर्मा जी, अगर आपकी दुकान नहीं है तो किसकी दुकान है? अरे भाई, ये सारी की सारी मार्केट मेरे परिवार की है, पहली बात तो ये समझ लीजिए जी। मेरा संबंध 1846 1847 से है जी। ये इन्होंने तोड़फोड़ तो सब दुकानों पे की है, लेकिन जो झगड़ा किया, जो लड़का पकड़ा, जो उलट पलट इन्होंने की है, वो 1849 में है जी। ये कल से लगातार झूठ बोले चले जा रहे हैं, लगातार झूठ बोले चले जा रहे हैं। इनका पता नहीं, इन्होंने झूठ बोलने की मशीन हो गए हैं ये लोग। लेकिन आप ये जो बयान देते और हैं, जिस वक्त, और सुनिए, और जिस वक्त ये हादसा हुआ है, ढाई घंटे का मेहरबानी सुनिए, वोट फुटेज मेहरबानी करके सुनिए मेरी मेरा बात। रिएक्शन है जो वाजिब है। आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, आप इसको फिर मेरे बैठने मैं का कैसे फायदा क्या सुनूं? है? आपकी नजर में तो मैं नशेड़ी हूँ, मैं गुंडी हूँ, मैं स्ट्रेचर अरे पे मैं आपको जाऊंगी। सुना ही नहीं रहा ना, मैं आपने आपके कहा लिए नहीं दोबारा आया हूं आएंगी तो ये गुंडी हैं, नहीं, ये स्ट्रेचर मेरी पे दुकान जाएंगी। में जो मैं आज भी गुस्से, गई गलत थी, हरकत 2.5 करेगा, घंटा उसको वहां पर परिणाम नशा भुगतना के पड़ेगा। खिलाफ अभियान किया है ओपी शर्मा जी, और कल जो भी जा रही हूँ, व्यक्ति- तीसरा दिन है इस अभियान का। नशे अरे से जो आजादी व्यक्ति, करने की जो कसम गुंडा मेरी खाकर दुकान आई में हूँ, घुसेगा, वहाँ की विधायक हूँ। अरे कसम खाओ, आपके जो मर्जी खाओ संरक्षण तुम। में आपने कहा मेरे परिवारों की दुकानें चल रही हैं, आपके संरक्षण में, क्योंकि आपको सूट करता है वहाँ मैं 2-2.5 कोई हजार legitimate युवा काम नशे करना में कोई रात अपराध भर है क्या? आपकी दुकानों से उनको आप जो है नशा वो करती खाना हैं। मिले। अच्छा, now one minute, आपने one नशा करके ये minute, सारे काम किए हैं। Alka Lamba and OP Sharma, let's get some structure into this conversation. दुकानों में जो You know, गड़बड़ की है, तोड़फोड़ की है, शटर बंद की है, गुंडागर्दी की है, वो सामान्य हालत में व्यक्ति नहीं कर सकता। अलका लांबा, मेरा आपसे एक कोई सवाल है। नहीं, सामान्य एक थी। वीडियो मेरा आप नहीं दोनों से होगा। मेरे आप दोनों से एक सवाल है। बिल्कुल अलका लांबा, बिल्कुल। सबसे पहले आपसे मैं फिर आपसे पूछती हूं कि what is the need to take the law into your own hands? सोमनाथ भारती ने भी ये गलती की पहले, अब उनके खिलाफ FIR है, आपके खिलाफ भी FIR बुक हो गया है। एक मिनट मेरे को सवाल पूछने दीजिए। सवाल तो पूछने दीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा। अरे उस दुकान में कोई नशा ढूंढने नहीं गई हूँ, तो आप क्या करने गई थी? मेरे ऊपर उस दुकान से हमला होता है, जो ओपी शर्मा जी की दुकानें हैं सारी, तो उन पे से हमला होता है। हमले के बाद मेरा वो रिएक्शन है, उस दुकान में जाना होता है और मैं पुलिस की उपस्थिति में जाती हूँ और पुलिस से कहती हूँ इस दुकान के अंदर जिसने मुझ पे हमला किया है आप उसे निकालिए। अरे तो उसे हैंग कर दो ना ले जाके, मैं क्यों मना कर रहा हूँ आपको? मेरी शिकायत पे क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है अभी तक। अलका लांबा, इज इट नॉट ट्रू? अरे सवाल तो सुन लीजिए, इज इट नॉट ट्रू? अलका, इज इट नॉट ट्रू कि जिसने आपके ऊपर हमला किया उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है? तो आप पुलिस को जो इतनी गालियां दे रही हैं, जिस समय जो है पुलिस को तो पता ही नहीं था हमला हुआ है, वो तो सो रही थी, पुलिस सो रही थी, पुलिस की उपस्थिति में हमला हो जाता और मैं खून दिखा के पुलिस वाले को हिलाती हूँ, जागिए हमला हुआ है, और वो ढूंढ रहे हैं कहां से हुआ है, और फिर मैं बताती हूँ ये हमलावर ऊपर है, इस दुकान से है, जो बाद में स्थानीय लोग और इनके एफिडेविट से जाहिर होता है ये दुकानें भाजपा के विधायक ओपी शर्मा जी की विधानसभा में है, और जो नशे के लोग वहां पर हैं उनकी वजह से इनकी दुकानें चल रही हैं। अगर मैंने नशे करने मुक्ति केंद्रों में भेज दिया, इनकी दुकानें इसलिए हमला हुआ। मैं तो नशे में हूँ, झूठ बोलने के अलावा कुछ और भी कर रही है क्या? मैं तो नशेड़ी हूँ, मैं तो गुंडी हूँ, मैं तो स्ट्रेचर पे जाऊंगी, कल स्ट्रेचर में, कल फिर 10 बजे तीसरा दिन है अभियान का, कल तीसरा दिन है अभियान का। कहीं जाए मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हरकत आप दोबारा अगर करेंगे तो अभियान को सुनिए, दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, नहीं है अभियान नहीं आप सुन लीजिए, दोबारा सुनिए ध्यान से, दिल्ली ध्यान से सुनिए, पंजाब हो जहां अगर आप दोबारा से वहां पे जाके लूटमार करेंगी उसके परिणाम गंभीर होंगे। 1 मिनट शर्मा जी, अच्छा मेरा सवाल, अच्छा अलका ना प्लीज लेट मी गेट अ वर्ड इन। शर्मा जी, आपने केवल इनको बोलने के लिए नहीं, मैं इनको आपके पास आ रही हूँ, मेरा सवाल शर्मा जी तो बोले जाती है। शर्मा जी सुने प्लीज, मेरा सवाल सुने। आपने कहा
कि एक तो मैं तो नशेड़ी अच्छा हूँ अलका आपकी- प्लीज आपसे नाउ लेट मी सोच आस्क अ के क्वेश्चन शर्मा जी। अलका प्लीज नाउ शर्मा जी आपने एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ की कि ये जो पर्टिकुलर दुकान है ये आपकी अपनी नहीं है, हालांकि जनरल एरिया में आपके बिल्कुल परिवार ठीक की है। दुकानें हैं। लेकिन आपने दो अरे बातें भाई, कही। ये पूरी मार्केट मेरी है। ठीक है शर्मा जी, लेकिन आपने ये भी कहा कि आप एक तरह से देखिए अलका के ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं कि गुंडागर्दी उन्होंने शुरू की। अब आपके लिए सवाल है कि क्या आप उनको धमकी दे रहे हैं, जैसे कि आपने अभी कहा कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके साथ ये तो होगा। अब आप सुनेंगे दोबारा मेरी बात, जी। मेरा वर्षन सुनिए जी आप बताइए अब। मेरी दुकान स्टेशन पे में जाएंगी। मेरी दुकान में पैरों पर घुस के चल के कोई नहीं भी उनको बोलने गुंडा- दीजिए अलका प्लीज। या सुन ली, अरे आप बोले जा रही हैं, मैं इसको हटा दूं क्या इसको? नहीं शर्मा जी बोलिए। है क्या मतलब क्या है ये? शर्मा जी बोलिए। मैं आपको दोबारा स्पष्ट शब्दों में ये कह रहा हूं अलका जी, आप सदन की सदस्य हैं, मैं आपका आदर मान सम्मान करता हूं, पूरे मान सम्मान के साथ आप मेरी दुकान पे जाती, आपका स्वागत होता। लेकिन आपने वह बदतमीजी की, गुंडागर्दी की, मेरी दुकान का सामान फेंका। और मैं पुनः आपको ये आगाह कर रहा हूं और केजरीवाल जी को भी कह रहा हूं, दोबारा इस प्रकार की हरकत केजरीवाल जी के गुंडे या आपने की तो उसके परिणाम आपको भुगतने होंगे। ये मैं बट स्पष्ट रूप शर्मा से जी कैमरे के सामने कह रहा इज हूं। दैट नॉट अ धमकी? ये तो धमकी देने वाली बात हो गई ना सर। ये जो भी आप समझो, नहीं ये मेरे घर में घुस के मेरा सामान तोड़फोड़ करोगे, वो अलाउ है? ये अलाउ है क्या? कि किस संवैधानिक किताब में लिखा है ये कि आप मेरे घर में घुस के तोड़फोड़ करेंगे? अलका लांबा प्लीज ये रिएक्ट किसने टू इजाजत दैट। दी आपके आपको? कर्मचारी के द्वारा, वो घर नहीं है, वो दुकान है, वो दुकान है। पर वो किसी जहाँ की से हमला प्रॉपर्टी हुआ। है, पर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है ना अलका, किसी की प्रॉपर्टी है ना। अरे प्रॉपर्टी के बीच अरे में मेरा सामान तोड़ अगर लोगे ओपी मेरी शर्मा दुकान जी में की घुस के? दुकान में एक कर्मचारी मुझ पे हमला करता है, उस सब नहीं आप मैं हमला आपके करेंगे, चैनल सिर्फ में तोड़ेंगे और हम आपके आपकी कैमरे एक तोड़ूंगा मशीन तो जो है क्या नोट करेंगे मिलने आप? वाली को धक्का मैं मार अगर दें, आपके बहुत बड़ा चैनल में अपराध आके हो कैमरे गया। तोड़ूंगा तो आप मेरे क्या अलावा करेंगे? किसी मुझे दूसरे मेरे को अलका चोट सवाल पहुंची सुन हो बरका लीजिए। जी तो बताइएगा। अलका सवाल अगर सुन छोटी लीजिए। सी वो एक दुकान मशीन मेरी के नहीं है, अलावा बार-बार कोई एक ही बात करे जा दुकानदारों रही को है। लाखों करोड़ों आप झूठ नुकसान क्यों किया बोलती हैं हो, इतना? तो अच्छा, one करिए। minute, one आप minute। झूठ बोलने के अभी लिए आप कुछ कहते नहीं हैं, अब जानती हैं। मार्केट पूरी मेरी है, अब आप कह रहे दुकान मेरी नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूं ना, मेरे मेरी भाई मार्केट भाई है। को फंसाइए। अलका, कभी कहते हैं दुकान पूरा अलका, मेरी मेरा है। सवाल सुन आपके लीजिए। एफिडेविट में लिखा है। अलका कि मेरा नासिर सवाल जगह सुन होगा, लीजिए। पूरे शहर को फांसी अलका लटकाओगे। मेरा सवाल वो सुन दुकान लीजिए। आपकी है। अलका मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि एक इंप्रेशन बनना चाह रहा है कि आम आदमी पार्टी लड़ाई झगड़े में फंस गई है, गवर्नेंस में नहीं है, कि रोज का एक ड्रामा हो रहा है। अलका, इस ड्रामे की क्या जरूरत थी? हाउ डज दिस ऐड टू द गवर्नेंस? अलका कहनी है आपसे, जी एक मिनट शर्मा जी। मुझे एक बात आप कहनी है नशे आपसे। अभी एक मिनट शर्मा जी। अभियान को डरामा बोलती हैं, तो मैं ये डरामा नशे से आजादी का जारी रखूंगी। और ये दिल्ली सरकार का जो है ये अभियान नहीं था, ये बीइंग चुनी हुई एक प्रतिनिधि के नाते जो महिलाओं ने कहा नशे की आड़ ये में चुनी अपराध प्रतिनिधि बढ़ रहा है, दूसरे हम घर में बिना असुरक्षित जाए हैं। कैसे ये मेरी घुसेगी? भूल होगी, गलती होगी जो आपको लग रहा है कि इसने नहीं, नशे चुनाव के खिलाफ प्रतिनिधि क्यों दूसरे अभियान घर में करा। घुसेगा और ये क्या? जो घर कह रही है अरे मैं भी दुकान है, चुनाव ये वो प्रतिनिधि दुकान आपके घर में जो घुस जाऊं? इनकी है जिससे हमला मैं हुआ मुझ चुनाव पे। प्रतिनिधि क्या और मैं आपके घर डर में के घुस सकता भागी हूं? नहीं, मैंने इनको पलट सुनिए कर अलका इनकी जी, दुकान में जाकर ललकारा। अलका जी, वहाँ सुनिए। पे बात शर्मा सुन जी को लीजिए। कह दीजिएगा, अलका जी, ये सुन लीजिए अभियान मेरी रुकेगा बात। नहीं। अलका जी, आज सुनिए। भी वहाँ गई ओके। बरखा, अलका जी, कल भी सुनिए। जाऊंगी। ओपी अलका शर्मा जी, को सुन कहती लीजिए हूँ, मेरी स्टेशन बात। पर पत्थर तैयार रखिए। अलका, ओके शर्मा जी बोलिए। शर्मा जी बोलिए। मैं भी चुना हुआ एमएलए हूं, क्या मुझे ये अधिकार है कि मैं आपके घर में घुस जाऊं और आपका सामान तोड़फोड़ करूं? ये इजाजत आप मुझको दे रही हैं क्या, या इस देश का कानून मुझको देता है क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बताइए सवाल का क्या जवाब है आपके पास? अलका लांबा, ये सवाल का जवाब दीजिए दैट आर यू अलाउड जिसे टू आप ट्रेस गुंडी पास? कह रहे हैं, वो जिसे कह आप रहे हैं आपने नशेड़ी ट्रेस कह रहे पास हैं, किया। वो कल भी सुनिए, आएगी। आप इस सवाल का जवाब दीजिए दैट डज बीइंग अ चुना हुआ एमएलए क्या किया एंटाइटल मैंने? यू, क्या आपको ये हक है कि आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में ट्रेस पास कर सके? नहीं, अलका, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, दुकान ना है जहाँ से केवल हमला ट्रेसपास, हुआ बल्कि सामान है। तोड़ वो रहे हैं। हमलावर की दुकान है। मैं हमलावर को पुलिस के साथ उससे पकड़ने के लिए, बाहर निकालने के लिए बात कर रही हूँ। अरे 2.5 आपने घंटे 4 में बढ़ाई, दुकानों अगर पे 2.5 तोड़फोड़ घंटों में की है, मैंने एक पे कहीं नहीं किसी की है। दुकान में जाकर ऐसी हरकत बरखा की जी, हो, जी, आप जी, बरखा एक्सपोज जी, कर। हमला मैं होने आपको के ये बाद कहना आपकी चाहता हूं, दुकानें 4 जहाँ पर दुकानों लोग में पत्थर फुटेज लेकर है। तैयार बैठे इन्होंने थे, पलट तोड़फोड़ की कर है। जवाब नहीं ना देती। केवल और एक ओके दुकान शर्मा में जी, है। शर्मा जी लास्ट कमेंट। अलका का लास्ट कमेंट हो गया, अब आपका लास्ट कमेंट शर्मा जी। इन्होंने 5-5 दुकानों में तोड़फोड़ की है, ये सामान्य हालत में नहीं थी। ये केजरीवाल ये जी जो आपको कैसे गुंडागर्दी मालूम है दिल्ली के अंदर कर शर्मा रहे जी? हैं, ये आपको कैसे मालूम अरे है कि मेरे- ये सामान्य हालत में नहीं थी? सामान्य, ये कोई सामान्य हालत में काम करता है? 5-5 दुकानों का सामान उठा के फेंक रहा है, शटर बंद करा रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। लेकिन आप भी पुलिस के पास जा सकते थे। मैं आपको आपसे ये- आप धमकी क्यों देते हैं? आप भी पुलिस में जाके अरे केस दर्ज करिए। मैं 15 किलोमीटर दूर सो रहा था उस वक्त जब ये हादसा हुआ है। ये तो मेरे लोगों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने और सीसीटीवी ने मुझको बताया है।
जी। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं जी। कि कभी तो हमारे घर पे 150 लोग भेजते हैं। मैंने हाउस में केवल ये कहा था, केजरीवाल जी ने महिला के लिए एक दिन का सेशन बुलाया है। श्रीमान सोमनाथ जी की पत्नी ने ये कहा कि जब वो गर्भ अवस्था में थी तो उनकी सोमनाथ जी ने उनके ऊपर कुत्ते छोड़े, तो इसके लिए हमने जवाब मांगा श्रीमान केजरीवाल जी से, तो उसके बदले में हमारे घर 150 महिला भेज दी। जी। अब ये हमारे पास, हमारे घर दुकान में ये महिला घुस गई, तो ये गुंडागर्दी है, ये गुंडे हैं, कौन है ये? अलका, क्विक लास्ट रिस्पॉन्स। ये क्या करना चाहते हैं? अलका। साहब को कहूंगी, अलका, नहीं मैं रिस्पॉन्स दे रही हूँ। ये अभियान कल तीसरा दिन है और फिर वही हूँ, और बिल्कुल स्थानीय लोगों के साथ हूँ। नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और इनकी हर साजिशें नाकामयाब करूंगी मैं। ये सोच रहे हैं, इन्होंने चोट मुझे नहीं की, नशे से आजादी के अभियान को चोट करने का प्रयास था, उस अभियान को रोकने का ओपी शर्मा जी का प्रयास था। आप जानिए, नशे करने वाले लोगों की वजह से इनकी दुकानें चल रही Okay, हैं। I have to say goodbye here. Alka Lamba, OP Sharma. This argument can go on forever. Alka Lamba कहती हैं कल दोबारा ये होगा. I don't know what will happen, but the people of Delhi are really alarmed at what seems to be have become a daily feature of their lives. OP Sharma and Alka Lamba, thank you for joining us on the Buck Stops here, and that is it on the program tonight. We'll see you tomorrow night at 9 p.m.